हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज हम क्लास 12th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस में से एक डेरिवेशन जो कि पहले चैप्टर का है उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जो है कूलॉम का नियम, कूलॉम्स लॉ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस मैंने पहले तो लिख रखा है ताकि वीडियो लंबी ना हो और आपको सॉल्यूशन बड़ी ही आसानी से जल्दी मिल जाए। आप इनको नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको और नोट्स चाहिए हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस नियम के अनुसार दो निर्वात में स्थित बिंदु आवेश पर लगने वाला बल इन आवेशों के गुणनफल के सीधे समानुपाती एवं दूरी के वर्ग के वियुक्त क्रमानुपाती होता है। बल इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। बल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। और माना, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। माना दो आवेश, जो स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है ना, उसे अब हम प्रूव करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कि माना दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। ठीक है, तब कूलॉम के नियम के अनुसार, ठीक है, नियम क्या कहता है कि निर्वात में स्थित दो बिंदु आवेश पर लगने वाला बल, तो ये निर्वात वैक्यूम मान लिया हमने। और यहाँ पर दो बिंदु आवेश, एक Q1 एक Q2, ठीक है, Q1 और Q2 पर लगने वाला बल, इन दोनों पर लगने वाला बल, इनके मध्य दूरी माना r के वर्ग के वियुक्त क्रमानुपाती होता है। स्टेटमेंट ये कहता है। तो ठीक है, तो माना Q1 व Q2 और Q2 के कारण लगने वाला बल F12, ठीक है, और Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल F21। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा हो कि F12 और F21 कैसे लर्न करें, तो उसकी एक आसान ट्रिक बताता हूँ। देखो, Q1 पर बल लग रहा है ना, तो पहले वाले पर लग रहा है दूसरे वाले के कारण, तो पहले में दूसरा वाला धक्का देगा ना, इस प्रकार याद कर सकते हैं। ठीक है ना, इस वजह दूसरे पर पहला वाला धक्का दे रहा है, तो जो धक्का देगा जिसमें वो पहले ही तो आएगा ना, और बाद पीछे वाला आएगा। सिंपल है, ठीक है, लर्न कर लेना ऐसे। अब देखो आगे समीकरण 1 व 2 से अब समीकरण बनाएंगे। ठीक है, स्टेटमेंट लिखेंगे पहले तो हम, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 और Q2, अर्थात F Q1 व Q2 के समानुपाती हो गया। समीकरण 1 प्लट किया। अब आगे और दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि इनके मध्य की दूरी के वर्ग के वियुक्त क्रमानुपाती का अर्थ होता है एक बट्टे में लगा देते हैं उसके, ठीक है ना, अपोजिट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r²। समीकरण नंबर 2 बन गया। अब समीकरण 1 व 2 से देखते हैं। ठीक है, समीकरण 1 व 2, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 व Q2 अपॉन r²। आपको पता ही है कि यदि प्रोपोर्शनल जो समानुपाती का साइन हटता है, ये साइन हटता है, तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। तो चलो आ गया कांस्टेंट। तो F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन r², ये हमारा फिक्स फार्मूला हुआ है इसका। ठीक है, यहाँ पर के नियतांक है, क्या है, कांस्टेंट है। अब देखो के का मान कैसे निकालें, के का मात्रक निकाल के देखते हैं ना। मान तो इसका फिक्स होता है, के का मान होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसका वो देख लेते हैं मात्रक ये आया कैसे। ठीक है ना, ये देखो F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन r²। बल F क्या है, बल है, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और के कांस्टेंट है। ठीक है, Q मतलब आवेश का मात्रक कूलॉम, इसका भी कूलॉम, और दूरी का मीटर स्क्वायर। ओके, मीटर होता है ना, लेकिन यहाँ पे इसको मीटर स्क्वायर। ओके, अब के का मतलब निकालना है ना, तो के इक्वल टू न्यूटन, यहाँ पे गुणा होगा मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से बन गया इसका मात्रक। अब देखो के की वैल्यू वैसे फिक्स होती है, जो कि क्या होती है, पहले हाँ, के इक्वल टू 1/4πε0, ये इसकी वैल्यू फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है, 1/4πε0 बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू, याद रखना, काम है, बहुत यूज़ होती है न्यूमेरिकल्स में। और इसकी विमा भी देख लेते हैं, विमा छूट गई थी, विमा mL/t-2 और L2 और a-2 और t-2। ठीक है ना, इसकी जो विमा है जो फाइनली निकल कर आती है m1L3 t-4 और a2। और विमा निकालना नहीं आती हो तो कमेंट कर देना, वीडियो डाल दूंगा। ठीक है भाई, या बहन कोई भी हो। देखो एप्सिलॉन नॉट के बारे में बात करेंगे अब।
एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता को बोला जाता है, ठीक है ना? किसको बोला जाता है? निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है? या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इंग्लिश में इसे बोल देते हैं। इसकी भी मात्रक और विमा देखेंगे, ठीक है ना? इसका पहले मान देख लेते हैं। जो है एप्सिलॉन नॉट इक्वल होता है, मान इसका होता है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 और कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसका मान है, फिक्स मान है, ठीक है? तो इसकी विमा निकल कर आती है माइनस की m1 L3 माइनस की और T4 A2, ठीक है ना? ये इसकी विमा निकल कर आती है। देखो यहाँ से ही डन कर सकते हो यार। देखो के की ये है ना, और के इक्वल टू क्या है? 1/4 यदि ये यहाँ आ जाएगा, के यहाँ आ जाएगी, इसकी विमा नीचे जाएगी 1 में, ऊपर जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी, और प्लस वाली माइनस की और माइनस वाली प्लस की। वही यहाँ पे हुआ है, ये माइनस की थी, यहाँ पे प्लस की हो गई, और यहाँ पे ये प्लस की थी वो माइनस की, यहाँ पे माइनस की थी वो प्लस की, माइनस की थी वो प्लस की। बस एक याद कर लो इनमें से और बना सकते हो आप, कंसेप्ट याद रखो बस। अब देखो नोट है कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए, तब इनके मध्य कैसा ग्राफ बनेगा? तो अब सीधी रेखा बनती है, ठीक है ना? A1/A2 विल बी V1/V2, वी कैन राइट, ओके? एंड यदि A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/B, ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/B, वी आल्सो टेल इट, सॉरी हम हिंदी में बताता हूँ। यदि A समानुपाती 1/B, इसे ऐसा भी बोला जा सकता है, या A व्युत्क्रमानुपाती B भी बोला जा सकता है, ठीक है? समानुपाती लगा देंगे तो 1/B तो अपने आप हो जाता है। देखो अब इनके मध्य देखते हैं A1/A2, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है तो B1 और B2, ठीक है? समझ में आ रहा होगा। अब इनके मध्य जो ग्राफ सदैव ऐसा बनता है, ठीक है? याद रखना, पेपर में पूछ लेता है कि कैसा ग्राफ बनेगा इनके मध्य में, ठीक है? तो तीसरा भी देख लेते हैं, A1 समानुपाती B1 1/B का स्क्वायर, ठीक है? स्क्वायर हो फिर भी ऐसा ही बनता है, रिलेशन वही होगा, बस स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है? नोट, कूलॉम का नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान में रखना है। अगर आपको पेपर में पूछ ले कि कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग नियम बताइए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कूलॉम भाई साहब ने कौन सा व्युत्क्रम वर्ग नियम दिया था भैया? इसलिए याद रखना है, ठीक है भाई? देखो इनमें रिलेशन निकल के आया F1 और R में, मतलब बल और दूरी में क्या रिलेशन होगा, जो है F1/F2 विल बी R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, ठीक है? ये इनके मध्य रिलेशन है। और आगे की वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी, तो कृपया हमें सपोर्ट भी करते रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, विद्या बांटने से बढ़ती है। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इनके फॉर्मूलों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी समय गवाए, ठीक है? तो विद्युत क्षेत्र कैसे कहते हैं, पहले मैं डेफिनेशन बताऊंगा और एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है? आप चाहे तो उनसे नोट्स भी बना सकते हैं, और इससे पहले जो कूलम का नियम है उसका भी हमने एक्सप्लेनेशन अपने चैनल पर डाल दिया है, चाहे देख सकते हैं, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर, ठीक है ना, जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर वह बल का अनुभव करता है, इस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यदि कोई आवेश विद्युत क्षेत्र के बराबर है तो यदि कोई आवेश विद्युत क्षेत्र के बराबर है तो उस पर आवेश के कारण कोई बल नहीं लगता, ठीक है भाई? तो दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ क्या कह रहा है स्टेटमेंट कह रहा है कि कोई आवेश है, ठीक है? किसी आवेश के चारों ओर कोई आवेश है, ठीक है? लड़िए आवेश है, एक बिंदु मान ली, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, ठीक है ना, जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर कोई अन्य आवेश आया जैसे कि ये, तो इसके कारण इस पर जो बल का अनुभव होगा ना, वही विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है? और यदि कोई विद्युत आवेश है ना, विद्युत क्षेत्र के बराबर है, कोई आवेश है, इसका मान विद्युत क्षेत्र के बराबर है, तो उस आवेश के कारण कोई बल नहीं लगेगा। उस जो आवेश है ना, उसके कारण कोई बल नहीं लगेगा, जब इनका जो मान है बराबर होगा तो, ठीक है? अब देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? किसी
एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कि किसी एकांक परीक्षण आवेश, कोई परीक्षण आवेश है, उस पर लगने वाला बल, जैसे कि हमने यहाँ लेट किया था ना ये आवेश, इस आवेश पर यहाँ लगने वाला जो बल है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ठीक है ना। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। E इक्वल टू लिमिट Q टेंस टू बोलते हैं को टेंस टू 0 और F बाई Q। ठीक है ना। यहाँ मतलब होता है Q का मान 0, लिमिट है ना, Q टेंस टू 0। ठीक है। देखो ये लिमिट का तात्पर्य क्या होता है। तात्पर्य लिमिट Q टेंस टू 0 तात्पर्य है कि परीक्षण आवेश का मान अत्यंत सूक्ष्म होगा। जो परीक्षण आवेश है ना उसका मान अत्यंत सूक्ष्म होगा। ठीक है ना। तो देखते हैं इसके बारे में। और यह एक सदिश राशि है। ठीक है। पॉजिटिव आवेश के लिए वेक्टर ई, यहाँ वेक्टर लगाते हैं सदिश राशियों के लिए। अगर आपको सदिश और अदिश राशियाँ नहीं पता है तभी हमारे चैनल पर देख सकते हैं, वीडियो पड़ी हुई है। ठीक है ना। कि सदिश राशि है। ठीक है ना। वेक्टर ई की दिशा में जो पॉजिटिव आवेश है ना, पॉजिटिव आवेश के लिए वेक्टर ई की दिशा में एवं ऋण आवेश के लिए इसकी विपरीत दिशा में बल की दिशा के विपरीत होती है। ठीक है। दोबारा बताता हूँ कि यही सदिश राशि है। पॉजिटिव आवेश के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जो ई है ना, पॉजिटिव आवेश के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में और ऋण आवेश के लिए इसकी विपरीत दिशा में बल की दिशा के विपरीत जो इसका बल लगता है ना उसकी दिशा के विपरीत। देखिए जैसे कि माइनस चार्ज है ना तो अंदर की ओर ऐसे याद कर लो, और पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की ओर दिशा होगी। ठीक है ना। देखो ट्रिक ये बताऊं, कोई पैसा वाला होगा तो पैसे अपने उड़ाएगा ना, मतलब बाहर जाएगा, और जो गरीब होगा बेचारा बचाएगा, नेगेटिव में होगा जो घाटे में होगा। ठीक है। याद कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं इसके बारे में। और जो प्लस चार्ज है F, ठीक है ना, और इसके कारण मान लो पॉजिटिव चार्ज है, परीक्षण आवेश है, तो इसके कारण देखो बल लग रहा है बाहर की ओर। ठीक है ना। ये विद्युत क्षेत्र हो गया और परीक्षण आवेश ये हो गया टेस्ट चार्ज। ठीक है ना। यहाँ पे F प्लस के मान बिल्कुल 0 के बराबर है, क्योंकि वही पढ़ा था ना यहाँ पे लिमिट टू 0। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। वेक्टर E इक्वल वेक्टर F अपॉन Q नॉट, है ना। और यहाँ पे जो Q नॉट है वो परीक्षण आवेश है, F क्या है, Q नॉट पर लगने वाला बल। ठीक है ना। अब इस पर लगने वाला बल है, और E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसके बारे में और देखते हैं मात्रक और विभव के बारे में। ठीक है ना। तो मात्रक E इक्वल टू F बाई Q था फॉर्मूला। तो F मतलब बल, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और आवेश का मात्रक कूलम। तो क्या हो गया न्यूटन और कूलम की पावर -1। और देखो न्यूटन न्यूटन और कूलम में मीटर गुणा किया ऊपर नीचे, तो न्यूटन मीटर प्रति कूलम किसका मात्रक होता है, वोल्ट का। किसका होता है, वोल्ट का बटे मीटर। तो वोल्ट प्रति मीटर भी हो गया, या वोल्ट मीटर की पावर -1। ठीक है ना। जो वोल्ट भी यही होता है न्यूटन मीटर प्रति कूलम। ठीक है। उसकी विमा देखते हैं। अगर आपको वोल्ट नहीं पता कैसे कहते हैं, बल नहीं पता है, तभी हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वीडियो डली हुई है, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो विमा N/C अर्थात न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है ना। न्यूटन प्रति कूलम है, न्यूटन की विमा क्या है, बल की विमा M1 L1 T-3। तो भाई याद होनी चाहिए तुम्हें, कोई भी नींद में उठा के भी पूछना तभी याद होने चाहिए, ये दोनों तो इम्पोर्टेंट है भाई। M1 L1 T-2 अपॉन कूलम की A1 T1। ठीक है ना। और M1 L1 T-3, क्योंकि ये प्लस की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी -3, और A-1। ठीक है ना। ये इसकी विमा है। विमा नहीं निकालनी आती है तभी हमारे चैनल पर देख रहे हैं, वीडियो डली हुई है। ठीक है ना। देखो विद्युत क्षेत्र के कारण बल, विद्युत क्षेत्र के कारण कितना बल लगता है, अभी हमने वो देखा था ना विद्युत क्षेत्र, अब बल देखेंगे। सिंपल सी बात है यार, F इक्वल टू क्या होगा, E इंटू Q गुणा हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हमने प्रैक्टिकल भी किया हुआ है। देखो ये दो आवेश हैं, प्लेट ली, एक प्लस एक माइनस। तो हमने क्या बताया था, प्लस से निकलती है माइनस की ओर, बताया था ना विद्युत क्षेत्र दिशा होती है पॉजिटिव के लिए इधर की ओर, और उसके विपरीत होगी नेगेटिव के लिए। ठीक है ना। एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, सिंपल सी बात है यार, जानते होंगे। अब देखो नहीं जानते को कमेंट कर देना और वीडियो बना दूंगा, और क्या है। देखो यदि आवेश पॉजिटिव, ये देखो यदि आवेश धनावेश है ना, यदि धनावेशित है, ठीक है ना, तो इस पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में, यदि ये प्लेट है धनावेशित है तो बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है। किधर होती है, प्लस से माइनस की ओर होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है ना। और माइनस और ऋणावेशित पर
तो अथवा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, ठीक है ना, लगेगा। अब देखो किसी बिंदु आवेश के कारण लगने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसे एक बिंदु आवेश मान लिया पॉजिटिव, इसके कारण लगने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर मानी बिंदु P माना, ठीक है, आर के ई वेक्टर है, इसके कारण लगने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी हमने कितनी ई वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ से इसकी दूरी कितनी हुई, आर मान ली, बिंदु P आर दूरी पर है, इस पर लगने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं ना, तो माना हमने आर दूरी पर है, ठीक है ना। माइनस आवेश इसी पर माइनस आवेश के लिए अंदर की ओर होगा, पॉजिटिव के लिए बाहर की ओर, बताया था ना, भाई गरीब आदमी बचाएगा और पैसा वाला फेंकेगा पैसों को, ठीक है ना, ऐसा हुआ। अब माना एक आवेश Q है, मान लिया ना, ये Q मान लिया, इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ठीक है। तो E इक्वल टू F/Q नॉट, और तो F इक्वल टू क्या होगा, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट, और ये आपको आना चाहिए, नहीं आ रहा है F बराबर क्या होता है, तो चैनल पर जाइए और कूलाम के लॉ के नाम से वीडियो होगा, उसे देख लीजिए, आपको एकदम बारीकी से समझ में आ जाएगा क्या है ना। अब देखो आगे, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ध्यान रखना, जहाँ क्यू नेगेटिव, जब क्यू नेगेटिव हो तो क्या होगा, माइनस का साइन आ जाएगा, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव, ठीक है ना। और सिंपल फॉर्मूला इक्वल टू क्या होगा, ई इक्वल टू क्यू क्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। और देखो ग्राफ भी पूछा जाता है, ई और आर के मध्य ग्राफ कैसा बनेगा, आयताकार परवल है, ठीक है ना, इस प्रकार का ग्राफ बनता है, ठीक है। अगर कोई परेशानी हो, कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, उसके ऊपर भी आपको हम जवाब दे देंगे, नहीं तो वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। और अगली वीडियो में हम विद्युत क्षेत्र की रेखाओं के गुणधर्म है उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर आपको इसे न्यूमेरिकल भी चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आपको वीडियो की लिंक पिन कर दूंगा, या चैनल पर जाके देख लेना, वहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉच। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज हम क्लास 12th के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एग्ज़ाम में आता है, और इनसे रिलेटेड हम सभी बातें करने वाले हैं, ठीक है। और कूलाम का नियम हो, आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लें, मैंने अपलोड कर दी है, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं और एफ और ई में क्या रिलेशन है, सब अपलोड कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं। नोट्स चाहिए हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, आप इनसे भी बना सकते हैं नोट्स, मेरे हैंड राइटन नोट्स हैं, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र रेखा कैसे कहते हैं, किसी आवेश के चारों ओर, कोई आवेश है उसके चारों ओर उसके विद्युत क्षेत्र को निरूपित करने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखाएं। कोई आवेश है उसके चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र है ना, उसे आपको दर्शाना है। कैसे दर्शाओगे, तो उसे ही दर्शाने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखाएं उन्हें ही बोला जाता है क्या, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। उन्हें क्या बोला जाता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन है जो एग्जाम के लिए बहुत एग्जाम में इम्पोर्टेंट रहेगी, उसे बताता हूँ। वैसे ये भी ठीक है, लेकिन एक और बताता हूँ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो ये रहेगी, इसे लिखोगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी इसे ही लिखना जो भी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना, उसमें परीक्षण धनावेश को छोड़ने पर वह जिस पथ का पालन करता है उसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र है, उसमें एक परीक्षण धनावेश लिया, उसे छोड़ने पर वो जिस पथ का अनुसरण करेगा उसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोलते हैं। सीधा सिंपल सा फंडा है। अब देखो, पॉजिटिव के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर होती हैं, ये अगली वीडियो में बताया था हमने, जब विद्युत क्षेत्र के बारे में बात की थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जब बताया था ना, ठीक है। और जो नेगेटिव है वो अंदर के लिए होते हैं। ऐसे में विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्मों के बारे में भी पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में सीधे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं उनको भी। और ये रहे गुणधर्म मतलब प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब पढ़ते हैं। यह धन आवेश से निकलती है, कहाँ से, ये धन आवेश से निकलती हैं एवं ऋण आवेश में मिल जाती हैं, ठीक है। धन से निकलती हैं, ऋण में मिल जाती हैं, मैग्नेट की तरह ही है, मैग्नेट में होता है ना, मैग्नेट में नॉर्थ मान लो धन को, साउथ मान लो एस को, तो नॉर्थ से निकलती हैं साउथ में जाती हैं, ठीक है। और इसकी वेटर को था मैग्नेट की, आप कैसे याद रखोगे कि नॉर्थ से निकलती हैं, ना से निकलना हो गया ना, और ना का से बनता है एन से, रेट रखोगे, ठीक है। अब देखिए, यह है दूसरा गुण देखते हैं, यह एक दिशक होती हैं,
कैसी होती हैं? एक दिशिक, अर्थात एक बिंदु पर इसकी एक ही दिशा होगी। कोई एक बिंदु है, उस पर इसकी दिशा एक ही होगी, दो नहीं हो सकती। ठीक है, अब देखो क्यों होगा। किसी विद्युत क्षेत्र पर अभी बताएंगे। तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, कोई बिंदु है, उस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा उस पर खींची गई स्पर्श रेखा के द्वारा निरूपित की जाती है। कोई बिंदु है, उस पर खींची गई स्पर्श रेखा के द्वारा इसकी विद्युत क्षेत्र दिशा ज्ञात की जाएगी, किधर की ओर है इसका विद्युत क्षेत्र। ठीक है ना, जैसे कि ये लाइन जा रही है, इस पर हमें विद्युत क्षेत्र दिशा ज्ञात करनी है, तो इस पर स्पर्श रेखा खींच देंगे। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। क्या नहीं करती हैं? प्रतिच्छेद। अब क्यों नहीं करती है, कारण भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो आप उसके लिए भी तैयार रहिएगा। ठीक है ना, कारण आएगा तो बताने के लिए। देखो सुनो, बताता हूँ। कारण है कि मानो एक विद्युत क्षेत्र रेखा ये आ रही है, कि ये आ रही है, दोनों को कट किया। यहाँ पे पहले समझा देता हूँ। कट किया तो इसका मतलब एक ही समय पर कट किया होगा, दोनों को एक ही साथ मिली है। तो एक ही समय पर किसी भी वस्तु की, किसी भी चीज की दो दिशाएं हो सकती हैं? बताओ, कि एक इधर भी जा रही हो, इधर भी जा रही हो, एक ही चीज एक ही समय पर नहीं हो सकता ना, इसलिए अब ऐसे थ्योरी में समझ लो। यदि एक ही आवेश की दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, कोई आवेश है, एक ही आवेश की दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। ठीक है ना। अब एक और आगे वाला कोड देखते हैं। इसका 5वें नंबर प्रॉपर्टी है, चालक के भीतर कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होती। जो चालक है उसके भीतर विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होती। सपोज दैट ये चालक है, इसके भीतर विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होंगी, बाहर ही होंगी। ठीक है ना। देखो कारण क्या है, चालक के भीतर आवेश अनुपस्थित होता है, इसलिए फलस्वरूप विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। विद्युत क्षेत्र होता है ना, वो शून्य होता है, अतः विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी नहीं होती हैं इसके अंदर। ठीक है, विद्युत क्षेत्र शून्य हो तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी नहीं होंगी। अब देखो, दिए गए चित्र के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचिए। कैसे खींचेंगे? प्लस और माइनस, अभी आपको बताया था ना, प्लस से निकलती माइनस की ओर जाती हैं। ठीक है, इसकी भी ट्रिक देखो, मैंने अगली वीडियो में बताई थी, चलो इसमें बताता हूँ। जो प्लस होगा, कैसे याद रखोगे प्लस से निकलती है? कि देखो, पैसा वाला इंसान होता है, पैसा को फेंकता है ना, उड़ाता है ज़्यादा। इसका मतलब ये प्लस पैसा वाला है, प्लस में है गाड़ी इसकी, तो प्लस में तो ज़्यादा निकालेगा, पैसा निकालेगा, और माइनस में वो गाड़ी का बेचारा वो लेगा ना, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, अब इसकी विद्युत क्षेत्र रेखा निकालेंगे। चालक पर सॉरी, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ इसके बगल वाली पर नेगेटिव आ जाएगा ना। ठीक है ना, चालन के कारण। और इस पर पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा, पूरे चार्ज हो गए। अब इससे वहीं की वहीं लाइन रेखा बना दो बस। और देखो, इसमें बताना है, एक क्षेत्र रेखा और बताया हूँ आपके लिए, कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के लंबवत होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है ना, वो चालक के लंबवत होती हैं। और देखो, समांतर या टेढ़ी मेढ़ी किसी प्रकार भी नहीं होती, जिसमें इस प्रकार इस क्षेत्र में दिया गया है उसी प्रकार होती हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको देख सकते हैं, टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी हैं, लेकिन नहीं होंगी, क्योंकि भाई लंबवत होनी चाहिए, एक फिक्स रेशियो, मतलब एक फिक्स तरह से लंबवत। जैसे इसे चैप्टर 2 में सिद्ध करेंगे। ये वाला है ना, ये सॉरी, ये वाला, ये तो चैप्टर 2 में सिद्ध करेंगे। ठीक है ना, चैप्टर 2 में। और क्या यह चित्र सही है? सो गलत है। ठीक है, ये वाला कारण है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के लंबवत होती हैं। ठीक है भाई। जैसे किसी ऑप्शन ए मान लिया, ऑप्शन ए ऑप्शन बी मान लिया, इसका मतलब ये वाला बी का है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत होती हैं। किस प्रकार होती हैं? सतत होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी बंद लूप नहीं या बंद वक्र नहीं बनाती। जिस प्रकार आपकी मैग्नेट होती है ना, बंद वक्र बनाती है, इस प्रकार ये नहीं बनाती है। कारण, क्योंकि ये आवेश संरक्षण के नियम का पालन करती हैं। आवेश संरक्षण का नियम क्या है बताऊं? चलो सुनो। आवेश संरक्षण का नियम ये होता है कि आवेश का ना ही विनाश कर सकते हैं और ना ही उसका निर्माण कर सकते हैं, बस यही है। और प्रश्न है ये आपके लिए, बताओ, प्लस और माइनस है, तो आप इसके लिए इस बात बनाओगे ना, तो क्या ये चित्र सही है? तो गलत है। ये चित्र सही है, गलत है, क्योंकि भाई बंद लूप नहीं बनाती, इसलिए समझ में आया। अब देखो 9 नंबर का है प्रॉपर्टी, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व, विद्युत क्षेत्र रेखाएं है ना, उनकी जो डेंसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, समानुपाती होती है विद्युत क्षेत्र तीव्रता के।
अर्थात जितना ज़्यादा घनत्व होगा उतनी ज़्यादा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अर्थात जिस स्थान पर विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा वहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास-पास तथा दुर्बल होगा वहाँ अपेक्षाकृत दूर-दूर। ठीक है ना? जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो चित्र में। देखो ए, बी, सी 3 पॉइंट माने और यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखाएँ जा रही हैं। यहाँ पास-पास, यहाँ थोड़ी दूर और यहाँ दूर ही दूर। तो सबसे ज़्यादा घनत्व यहीं तो है ना? विद्युत क्षेत्र रेखाएँ पास-पास है, उसे घनत्व बोलते हैं, ठीक है? आप वैसे ऐसे नहीं बोलते, डेफिनेशन अलग आप वीडियो देख लेना, चैनल पर डाली हुई है, ठीक है? अगर देखना हो तो वैसे समझा देता हूँ। पास-पास है इसका मतलब इनका घनत्व ज़्यादा है। घनत्व यही है यार। ये दूर-दूर है तो घनत्व कम है, पास-पास है घनत्व ज़्यादा है। यहाँ पर थोड़ा कम, यहाँ पे और कम। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर विद्युत क्षेत्र होगा ना, अभी पढ़ा था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखेंगे 10th नंबर का है एक समान विद्युत क्षेत्र यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यदि प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र एक समान यदि प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र एक समान एवं विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से समान है दूरी पर हैं। जब प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र समान हो और रेखाएं एक दूसरे से समान दूरी पर वहाँ बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या एक समान विद्युत क्षेत्र। ठीक है, 11वें नंबर पर देखते हैं असमान विद्युत क्षेत्र नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं। यदि प्रत्येक स्थान पर यदि प्रत्येक स्थान पर विद्युत क्षेत्र भिन्न भिन्न हो एवं विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर ना हो। विद्युत क्षेत्र है ना वो भिन्न भिन्न हो और एक दूसरे के समांतर है ऐसे ना हो तो वहां पर ये रहा समांतर नहीं है और भिन्न भिन्न विद्युत क्षेत्र, उसे बोलेंगे असमान विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, यहाँ पर ये लूप सही होगा या गलत इसे आप कमेंट में बताना। ठीक है, और यहाँ पर देखो प्लस के लिए भी निकलता है और माइनस के लिए भी प्लस के लिए निकलता है, माइनस के लिए अंदर जाता है। लेकिन यहाँ पर देखो लूप इनके लिए इस प्रकार बनेंगे। ठीक है, दिखा देता हूँ जरा, अब आपको इनमें बताना है। ठीक है, और ये निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र रेखाएं सही हैं। ठीक है, कमेंट करके बताना इन दोनों में से, इनमें से सॉरी, है ना। और दिए गए चालक के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचिए। इसके लिए आपको विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचनी है। ठीक है, इस चालक प्लेट पर आपके लिए होमवर्क हो गया और अगली वीडियो में हम विद्युत ध्रुव के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉच।